मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत पाठ 7 संकल्प सिद्धिदायक पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में बताया गया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति से किसी भी चीज़ को हासिल किया जा सकता है। इस कहानी में पार्वती शिव को प्राप्त करना चाहती है। तो चलिए संस्कृत चैप्टर 7 संकल्प सिद्धिदायक पाठ में क्या है हम पढ़ते हैं। पार्वती शिव पति रूपेण अवाच्छत एतदर्थ सा तपस्या कर्तुम एच्छत सा स्वकीय मनोरथम मात्रे न्यवेदयत तत् श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। पार्वती शिव पति रूपेण अवाच्छत। पार्वती जो हैं वो शिव जी को अपने पति रूप में पाना चाहती हैं। एतदर्थ ता सा तपस्या कर्तुम इच्छत, उसके लिए वो तपस्या करना चाहती हैं। सा स्वकीय मनोरथे मात्रे न्यवेदयत, वो अपने मनोरथ को पाने के लिए तपस्या करना चाहती हैं। तत् श्रुत्वा माता मैना चिंताकुलत अभवत, ये सुनकर उनकी माता जो मैना रहती हैं वो चिंता में पड़ जाती हैं कि मेरी बच्ची को ये कैसी इच्छा पाली है कि भगवान शिव को उन्हें अपने पति के रूप में चाहिए। ये कैसी इच्छा और इसके लिए कितना कठिन वो तपस्या करेंगी। चलिए हम पढ़ते हैं। मैना वत्से मिनिशिता देवता गृहे एव सन्ति तपः कठिन भवति तव शरीर सुकोमल वर्तते ग्रह एव वस अत्रे तवाभिलाष सफल भविष्यति। अब जो मैना हैं पार्वती जी की माता जी हैं वो कहती हैं, पुत्री बेटी, हे पुत्री, इच्छित देवता तो घर में ही है, तपस्या कठिन होती है। तुम्हारा शरीर कोमल है, तुम घर में ही निवास करो, यहाँ पर ही तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी। अब जो पुत्री है उनकी पार्वती जी हैं वो जाना चाहती है वन में और तपस्या करना चाहती है शिव जी के लिए, पर उनकी माता जो हैं उनको बड़ी चिंता लगती है कि मेरी बेटी इतनी कोमल है, इतनी नाजुक है, इतनी प्यार से दुलार से बड़ी हुई है और वैसे वन में जाकर तपस्या करेगी, इतनी कठोर तपस्या, तो उनका क्या होगा। मतलब माता को बहुत चिंता लगती है। पार्वती बोलती हैं, अम्ब तादृश अभिलाष तू तपसा एव पूर्णः भविष्यति अन्यथा तादृश पति कथयम प्राप्स्यामि अहम तप एव चरिष्यामि इति मम संकल्प। अब पार्वती जी कहती हैं, हे माता, वैसी इच्छा तो तप के द्वारा ही पूर्ण होगी। अब वो जो पार्वती जी हैं वो कहती है कि मुझे भगवान शिव को मुझे अपना पति बनाना है, तो वो जो चीज़ है, वो जो मेरा संकल्प है, वो तो मुझे ऐसी कठिन तपस्या से ही प्राप्त होगा। अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त कर पाऊँगी, अन्यथा मैं भगवान शिव जैसा पति कैसे प्राप्त कर पाऊँगी। मैं तपस्या ही करूँगी, ऐसा मेरा संकल्प है। वे कहती हैं अपनी माता से कि मैं तो तपस्या ही करूँगी वन में जाके, ये मेरा संकल्प है, क्योंकि मुझे शिव जी को पति के रूप में पाना है। मैना कहती हैं, पुत्री त्वमेव में जीवनाभिलाषः। अब जो मैना है वे कहती हैं, बेटी तुम मेरे जीवन की चाह हो। जीवन अभिलाषा मतलब तुम मेरे जीवन की चाह हो। पार्वती जी कहती है, सत्यम परम मम मन लक्ष्यम प्राप्तुम अकुलित वर्तते सिद्ध प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि अधे विजयया साकः गौरीशंकर गच्छामि। हाँ माँ मैं जानती हूँ, पार्वती जी कहती सत्य है, परंतु माँ मैं जानती हूँ, सत्य है कि मैं आपके जीवन की अभिलाषा हूँ, परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सफलता प्राप्त करके पुनः तुम्हारी ही शरण में आ जाऊँगी। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर को चली जाऊंगी। अब वे कहती है, माता मैं सब जानती हूँ कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो, मुझे कितना चाहते हो, पर मेरा जो लक्ष्य है मुझे उसको प्राप्त करने के लिए जाना ही पड़ेगा। मुझे तुमको छोड़कर जाना ही पड़ेगा। मैं जब मेरा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा, जब मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी, तब मैं पुनः तुम्हारी शरण में आ जाऊँगी और आज ही विजय के साथ मैं गौरी शिखर को चली जाऊँगी, गौरी शिखर को चली जाऊँगी। तब पार्वती जी निकल जाती हैं। तत् पार्वती
निष्कामति। तब पार्वती जी निकल जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तप एवं तपसी स्म कदाचित् रात्रो स्थे मंडले कदाचित् शिलाया स्वपीति स्म एकदा विजय अवदत्। अब जो पार्वती जी हैं वे चली जाती हैं, निकल जाती हैं। पार्वती मन से, वाणी से तथा कर्म से तपस्या करने लगी। अब जो पार्वती जी है वो मन से, मनसा वचना कर्मणा च तप एवं तपती स्म, मन से, वचन से, कर्म से तपस्या में लग जाती हैं। कभी रात को ज़मीन पर और कभी पत्थर पर सो जाया करती थी। एक बार विजया बोली, तुमने पंचाग्नि व्रत भी किया है, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। फिर विजया बोली, हे सखी, तब प्रभावात हिंस पशोपि तव सखाया जाता पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः पुनरपि तब अभिलाष न पूर्ण अभवत। विजया जो उनकी कहती है सखी, उनकी सहेली रहती है, वो कहती है, हे सखी, तप के प्रभाव से खूंखार पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। तुमने पंचाग्नि व्रत भी किया है, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। हे सखी, तुम कितना कठिन व्रत कर रही हो, कितने धूप में, ठंड में, प्यास में, तुम वन में भूखी प्यासी व्रत कर रही हो। जो तुम्हारे वन के जो खूंखार पशु है वे भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं, किंतु भगवान शिव अभी भी अब भगवान शिव अभी भी तुम्हें नहीं दिखाई दिए, तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। पार्वती जी कहती हैं, अयि विजय की न जानसी मनस्वी कदापि धैर्य न परिजति अपि च मनोरथाम अगति नास्ति। अयि विजय। अब पार्वती जी कहती हैं, अरे विजया, क्या तुम नहीं जानती, महापुरुष कभी धैर्य का त्याग नहीं करता है और इच्छाओं की विफलता भी नहीं होती है। जो महान पुरुष होते हैं वो कभी हार नहीं मानते हैं। उनका कहने का मतलब था, जो महान पुरुष होते हैं वे कभी हार नहीं मानते हैं, उनकी अभिलाषा पूर्ण नहीं होती है तो भी वो आगे अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिए कार्य करते ही रहते हैं। विजया, त्वं वेदम अधीतवती यज्ञ संपादिवती तप कारणात् जगति तव प्रसिद्ध अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रतिथा पुनरपि तपस फल ने दृश्यते। अब जो विजया कहती हैं वो कहती है कि ना, तुमने वेदों का अध्ययन किया, यज्ञ संपन्न किए, तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा, इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं पड़ता। अब विजया बोलती है पार्वती जी से कि तुमने इतने तप किए हैं, इतने वेदों का अध्ययन किया है, तुम इतनी मेहनत कर रही हो, तुम इतनी तपस्या कर रही हो शिव जी को पाने के लिए, तो भी तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं दिखाई पड़ रहा है, नहीं